प्रेरितों के काम अध्याय 4 में लिखा है कि और प्रेरितों ने बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की साक्षी दी और उन पर सब बहुत अनुग्रह हुआ। जब प्रेरितों ने देखा कि कब्र खाली है तब वे समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। बाइबल की भविष्यवाणियों, उनके प्रमाणों और खुद यीशु द्वारा पहले से बताई गई बातों के बावजूद वे उन पर विश्वास नहीं कर सके। लेकिन जब यीशु मसीह उनके बीच जीवित होकर प्रकट हुए तब उनका दृष्टिकोण बदल गया और वे विश्वास में बहुत ही मजबूत हो गए। यीशु के स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने प्रेरितों को ये जिम्मेदारी दी। लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। पेंतिकुस्त के दिन जब उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त हुई तो यीशु का पुनरुत्थान ही उनके संदेश का केंद्र बन गया। आज भी बहुत से लोगों के लिए पुनरुत्थान एक रहस्य ही है। 2000 वर्षों के साक्ष्यों और गवाहों के बावजूद बहुत से लोग उन पर विश्वास नहीं करते। और क्या चाहिए उन्हें विश्वास करने के लिए? जैसे यीशु अपने चेलों के बीच जीवित होकर प्रकट हुए, वैसे ही अब जीवित यीशु की साक्षी देने के लिए जीवंत मसीहियों की आवश्यकता है। मसीह में विश्वासियों के रूप में हम जीवित यीशु के साक्षी हैं। प्रारंभिक शिष्यों ने जो उन्होंने देखा वही प्रमाणित किया। मसीह के लिए साक्षी बनने का अर्थ है कि हम आत्मा में चले और अपने शब्द और कार्यों के द्वारा संसार को यीशु मसीह दिखाए। प्रेरित पौलुस कहते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री में कि यदि मसीह जी उठे नहीं तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब भी अपने पापों में हो। पाप पर हमारी जीत इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह जीवित है, क्योंकि उनके पुनरुत्थान की सामर्थ हमें पाप से मुक्ति पाने की शक्ति देती है। यदि हम अभी भी पाप में जी रहे हैं तो हम यीशु के पुनरुत्थान के साक्षी नहीं हैं। तो हमें खुद को पूछना होगा कि क्या हम आत्मा में चलकर जीवित मसीह के प्रभावशाली साक्षी बन रहे हैं।